हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वेलकम यू ऑल इन द भगवत गीता क्लास। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, टुडे इज वेरी ऑस्पिशियस डे। आज उत्पन्ना एकादशी के दूसरे दिन गुरु महाराज ने कार्तिक इनिशिएशन प्रोग्राम किया। एपिडेमिक कोविड के इस एपिडेमिक माहौल में भी गुरु महाराज ने दीक्षा दी, और उसमें सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ है वो हमारे प्रिया माता जी की फैमिली को हुआ है। आज उनको जो प्रिया माता जी को नाम मिला वो है पावनी यमुना माता जी। हरि बोल, हरि बोल। एंड वेद प्रकाश प्रभु जी, विष्णु अवतार प्रभु, हरि बोल। एंड यशिका माता जी को मिला है यमुना सुंदरी देवी का। हरे कृष्ण। हरि बोल। इतनी आदत पड़ी हुई है तो मुझे क्षमा कीजिएगा। नहीं। इनिशिएशन जब हो जाता है तो उनके इनिशिएशन नेम से बुलाना चाहिए, नहीं तो वो अपराध होता है। ये भी एक आप लोग को रूल है ये, तो थोड़ा मुझे क्षमा कीजिएगा। इतनी दिन आदत पड़ी हुई तो शायद नाम निकले, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। यमुना मैया का नाम निकलेगा तो हम भी पवित्र हो जाएंगे। यमुना मैया का केवल नाम लेने से लोग पवित्र हो जाता है। वेरी वेरी ऑस्पिशियस। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, इनिशिएशन आध्यात्मिक जगत की शुरुआत होती है। आध्यात्मिक जगत में शुरुआत होती है। यहाँ से अभी आप आज आपका जन्म हुआ, ठीक है, एंड नहीं हुआ है। आज से आपका जन्म हुआ है। आप सीखेंगे, करेंगे, गुरु के पावर से इम्पावर्ड होकर आप आगे बढ़ेंगे। जैसा आज लोकनाथ स्वामी महाराज अपने जपा टॉक में बता रहे थे कि हमें जपा टॉक अटेंड करना चाहिए, तो आप लोग भी जपा टॉक डेली अटेंड कीजिए। और महाराज की अभी जो थोड़ी सी परिक्रमा छूट रह गई 2-3 दिन की, तो आप बीएमसी वाली ब्रजमंडल परिक्रमा को आप देखिए वीडियो पर आप लोग। और सेवा में आप लोगों को यही है कि आप लोग जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में और मेरे साथ जो हेल्प है उसको आप कंटिन्यू रखिए। बाकी जो हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखते हैं फ्यूचर में कैसे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इनिशिएशन में है वो ये होता है कि हम 4 नियमों का पालन करें, है ना। तो मैं सुनना चाहूंगी प्रिया माता जी से कि वो 4 नियम क्या क्या है। हाँ जी माता जी, सबसे पहले तो मांस नहीं खाना है। सेकंड है ये नशा नहीं करना। थर्ड है जुआ नहीं खेलना। और फोर्थ है अवैध संबंध नहीं बनाना। तो ये जो 4 नियम है, इसमें नशा नहीं करने में चाय कॉफी भी छोड़ना पड़ता है। हाँ जी माता जी। मैं पावनी यमुना माता जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपना एक्सपीरियंस बताएं कि चाय छोड़ने में उनको कितनी दिक्कत हुई थी। माता जी थोड़ा दिक्कत हुई थी 1-2 महीने, मगर उसके बाद फिर अब आदत हो गई है। अब तो ध्यान नहीं रहता अब तो चाय। आपको याद है कितना सर दर्द आपको होता था, याद है? हाँ जी। तो बहुत दिक्कत हो रही थी। हाँ जी। तो हम लोग उसकी जगह गोकुल टी पीते हैं, काढ़ा पीते हैं, दूध का बनाते हैं, बल्कि और अच्छा हो गया। नशा से हम बाहर निकल आए। क्या चीज माता जी? गोकुल टी, ये क्या चीज है? गोकुल टी इस्कॉन में मिलता है। इसमें मुलेठी और ये सब लौंग इलायची डाल के वो पाउडर बनाते हैं। अच्छा, वेरी गुड। क्योंकि हमें ना कुछ गर्म पीना चाहिए ना गर्मी में, चकाचौंध में। हाँ, तो हम वो ले सकते हैं। वो हर्बल टी आता है मार्केट में, वो नहीं ले सकते क्योंकि वो चाय ही होता है लेकिन एक आता है जिसमें मुलेठी होता है, इससे पेट साफ होता है। लौंग, इलायची, अदरक, सौंठ, इन सब का पूरा वो बनाते हैं, उसको हम ले सकते हैं। नहीं तो अगर हमें जैसे ठंड में अगर हमें पीना है तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ डालिए। गुड़ बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य। लौंग, इलायची, अदरक उसमें अच्छे से कूट के अगर आप डाल दीजिए और उसको अच्छे से बॉयल होने दीजिए तो वो आप ले सकते हैं। तो वो सब हेल्दी भी होता है और हम हमारे बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और चाय जो होता है वो बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाता है और साथ में नशा भी होता है। ठीक है, तो ये 4 नियम का हमें पालन करना होता है। और 10 नाम अपराध। यशिका, सॉरी, यमुना सुंदरी माता जी
यस, 10 नाम अपराध कौन कौन से हैं? माता जी, पहला भगवान नाम के प्रचार में जीवन को समर्पित करने वाले भक्तों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु को हरि नाम की महिमा का उपदेश देना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। और पूरे ध्यान पूर्वक जप ना करना भी अपराध है। अपने आप को दर्शन समझने वाले एक भक्त को इन 10 नाम अपराध से बचना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम शीघ्र अतिशीघ्र। ये 10 नियम है जो कि हम चैंटिंग करते हैं तो अवॉइड भी करने चाहिए। तो दूसरी बात ये बताई जाती है दीक्षा में। और लास्ट जो बताते हैं, नेवर लीव इस्कॉन। कितना भी कोई आपका इंसल्ट करे या दुख मिले या जीवन में कोई भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, आप इस प्रभुपाद का जो इस्कॉन है तो कभी नहीं छोड़ें। तो ये मुख्यतः जनरल प्रिंसिपल गुरु महाराज सबके लिए देते हैं, जिसको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है, तो जब दीक्षा होती है तो इन बातों का आप ध्यान रखिए। और दीक्षा में नाम इम्पोर्टेंट नहीं होता, दास इम्पोर्टेंट। दास शब्द पर फोकस करना चाहिए। विष्णु अवतार दास। जैसे प्रभु जी ने कहा, दासों के दास है। तो दिस मूड शुड बी देयर। तो आज से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है श्री प्रभुपाद की फैमिली में। तो आप लोग अच्छे से प्रोग्रेस कीजिए, गुरु का ध्यान रखिए हमेशा कि अभी आप एक ऑथराइज्ड परंपरा से जुड़े, तो अपने बिहेवियर में, अपनी चीजों में आप सदैव इस बात का ध्यान रखें, है ना? ठीक, हाँ जी। तो आप लोगों को कुछ कहना है, आप लोगों का इनिशिएशन आज हुआ, तो पहले हम बोलेंगे पावनी यमुना माता जी से कि अपना कुछ रियलाइजेशन बताएं, कैसा लग रहा है, तो ये क्या है? माता जी, बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हम कुछ नया जन्म मिल रहा है, मतलब नया नाम। और इतने लोगों के साथ हम बैठे थे, गुरु महाराज से बात हुई तो मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। साक्षात गुरु महाराज के सामने बैठ के बात करते हुए बहुत खुशी हो रही थी। आप और आज आप जो साड़ी में बड़ी अच्छी लग रही थी, जैसा मैं सोच रही थी वैसी ही लग रही थी, सुंदर अच्छी। ओके, यस, विष्णु अवतार दास प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, हमें हाँ जी, हम वही जो प्रिया ने बोला, सुबह सुबह को हम गए और बहुत कहते हैं अच्छा लगा। वहाँ पे हमने फिर कपड़े चेंज किए। वो जो कहते हैं है ना, कहते ध्रुव प्रभु जी को बोला। मैंने कहा ध्रुव प्रभु जी ने से बात हुई, उनको मैंने ना थोड़ा हिंट दिया कि मेरे को जो है कि मेरे को कहते हैं धोती बांधनी नहीं आती। फिर उन्होंने मेरे को सिखाया, वहाँ पे बांधा, मतलब बड़ा अच्छा लगा। और फिर वो कहते हैं चद्दर हरे कृष्णा की ओढ़ी, आहा हा, इतना आनंद आ रहा था कि जैसे तो मैं कहते हैं बैकुंठ धाम में बैठा हुआ हूँ, गोलोक धाम में मैं जो है ना कहते हैं जीते जी पहुंच गया, जैसे ऐसे लग रहा था। और वो कहते हैं महाराज जी ने भी कहते हैं हम तीनों को देख के बोला कि ना हाँ, ये वाली फैमिली है जो कहते हैं धाम में जाने लायक है। वो उन्होंने हम तीन, महाराज जी ने हमें देख के ही बोला हम तीनों को कि ना ये वाली फैमिली। ऐसे उन्होंने माता जी कहा कि सब भगवत धाम जाओ, ऐसे नहीं कहा लायक है, ऐसे नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप सब पूरा परिवार भगवत धाम जाओ, ऐसे कहा। देखिए कितना सुंदर बेनिफिट आपको मिला। ये गुरु के वचन है। हाँ जी, आपके परिवार के लिए पहले दिन ही देखिए आपको क्या क्या गिफ्ट मिला। हम लोग को कभी आज तक ऐसा आशीर्वाद नहीं मिला। वेरी गुड, आपको ऐसा आशीर्वाद गुरु की तरफ से मिला, तो आई एम वेरी हैप्पी। यस,
नेक्स्ट ये क्या नाम है? यमुना यमुना सुंदरी देवी। माता जी मतलब मेरे को वो श्लोक चैतन्य चरितमृत का ना कल से याद था, जो वो है ना ब्रह्मांड ब्रह्मित कौन भाग्यवान थी। मैं ना उसको महसूस कर रही थी कि कितनी बहुत बड़ी बात है, आज बहुत बड़ा दिन है। और मतलब मेरे को बहुत ज्यादा मतलब मैं उस श्लोक को याद करके सोच रही थी कि कैसे मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरे को भगवान दीक्षा दे रहे हैं। मतलब यही फीलिंग चल रही थी मेरे मन में कि मैं लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं इतनी ज्यादा फॉर्चुनेट हो गई भक्तों की कृपा से, आपका इतना सपोर्ट, इतनी मेहनत कि मैं यहाँ तक आ गई। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी। तो बड़ा अच्छा से करते हैं। और गुरु महाराज ने देखा आपके ब्रदर को भी नहीं दिया। हाँ जी, हाँ जी। आपके ब्रदर को भी इंक्लूड किया और क्या कहा, उसको भी हाँ शेयर करना, अपने फोटो शेयर करना और गुरु महाराज की बातें उसको भी बताना। हाँ जी, बोला करो कि कौन जाया करे। हाँ, भाभी को भी बोलते हैं कौन जाया करे। तो इस तरह से आप देखिए स्पिरिचुअल केयर होती है। और इस फैमिली में हम शरीर के बाद भी कंटिन्यू करते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंटरनल ब्लिस का ये पूरा है। तो भगवत गीता में जब हम पढ़ते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो स्पिरिचुअल वर्ड को हम फील कर सकते हैं इस वक्त कि शरीर जरूर हम लोगों का शायद कभी है कभी नहीं रहेगा, लेकिन स्पिरिचुअल जो हमारी ये यात्रा है ये हमेशा रहेगी। एज अ शरीर हम हमेशा नहीं रहेंगे, लेकिन एज अ सोल हम हमेशा रहेंगे, किसी की मृत्यु नहीं होगी। और जिस परिवार में हम जा रहे हैं ये परिवार में हमेशा रहेंगे, है ना। ये शरीर अलग अलग है। ये कितना रिलैक्स होता है कि हमारी मृत्यु कभी नहीं होगी, सदैव रहेगी। तो बहुत अच्छा आश्रय आज आप लोगों को मिला है गुरु और वरांग की कृपा से। आप लोग अच्छे से प्रोग्रेस कीजिए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, भक्त जो होता है वो श्री प्रभुपाद कहते हैं हमेशा अलर्ट रहता है, इसलिए आपकी क्लास मैंने रखी है। हम जानते हैं आप बहुत थके होंगे, सुबह सुबह होंगे, लेकिन मैं ये 2 ही श्लोका कराऊंगी। लेकिन मैंने कहा इसकी कंटिन्यूटी बनी रहे, आपको ये पता रहे कि भक्त जो होता है वो अपनी माला किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ता, चाहे वो बहुत खुश हो या बहुत दुखी। तो माला करना और भगवत गीता पढ़ना, एसोसिएशन करना हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो बीच छोटा सा मेरा कंसर्न है आप लोगों के लिए, आप लोग खुद बहुत व्यापक है। और सब ठीक है, हम लोग भगवत गीता शुरू करते हैं। 23 ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो तस्य मानम् अवेक्ष्ये अहम ये एत अत्र समागता। राष्ट्र राष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए। जैसा कि हम देख रहे थे कि दोनों तरफ से शंख बज गए थे, और जब पांडवों ने और कृष्ण ने शंख बजाए तो इतने दिव्य उसकी आवाज और ध्वनि थी कि न केवल यहाँ सुनाई दे रही थी पृथ्वी पर, बल्कि ब्रह्मांड में भी उसमें खलबली मच गई। इतना उसकी आवाज में दिव्यता थी। तो और ये जो वैसे इन्होंने सुना तो क्या हुआ, उनका जोश देखकर, उनकी वो बातें देखकर उनको पता चल गया दुर्योधन की टीम को कि उनकी हार निश्चित है। तो इससे क्या हुआ, मृत्यु के भय से उनका हृदय जो था वो विदीर्ण हो गया। कई लोग तो घोड़े से नीचे गिर गए घोड़े हाथी से भी नीचे गए ऐसा। उसके बाद अर्जुन जो था दोनों सेनाओं के मध्य में था, तो उसने भगवान को निर्देश दिया। भगवान उसके सारथी बने हुए हैं, तो भगवान को उसने निर्देश दिया कि मुझे उन लोगों को देखना है
जो इस युद्ध में मुझसे लड़ना चाहते हैं, ऐसे कौन लोग हैं जो इस तरह का युद्ध करते हैं, मैं देखना चाहता हूँ। तो यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजना बनाकर पांडवों के राज को रचना चाहता था। अच्छा, जिस समय लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था, वे उन्हीं के समान धर्मा रहे होंगे, है ना। यानी जो जिसका संग करता है उसका जो कर्म गति होती है वो उसको भी भुगतनी पड़ती है ना। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति शराबी का संग करता है तो एक व्यक्ति से शराब नहीं भी पीता है तब भी उसको क्या समझा जाएगा, अगर कोई देखेगा तो ये उसका साथी है, सब शराबी है ना। तो उसी तरह से क्योंकि दुर्योधन जो था वो अधार्मिक व्यक्ति था, अधर्म का साथ देता था, और दुर्योधन जो है वो कलयुग का रिप्रेजेंटेटिव है। भगवान कृष्ण एक पूरे दुनिया में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी लीला में सबको प्रवेश देते हैं। तो कलयुग भी गया, कलयुग ने कहा कि ठीक है मैं बहुत ज्यादा खराब हूँ लेकिन मैं आपकी लीला में आना चाहता हूँ। तो भगवान ने उसको दुर्योधन के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। साक्षात कली है दुर्योधन। तो यहाँ पे प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, जो दुर्योधन के साथ खड़े थे वो भी उन्हीं के धर्म, उन्हीं के समान अधर्म। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व ये जान लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हैं, किंतु उनके समझ समझौते का प्रस्ताव रखने की कोई योजना नहीं। यह भी तथ्य था कि वो अपनी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से देखना चाहता है ना। वो अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण के बगल में विराजित है। तो भक्त जो होता है वो उसको भगवान पर विश्वास, भगवान मेरे साथ है ना। तो इस बल पर वो किसी भी चीज से अभयभीत होता है, भयभीत नहीं होता। तो अर्जुन भी जो था वो जानता था कि भगवान है, कि निश्चित विजय होगी, प्रोटेक्शन होगी, लेकिन फिर भी वो देखना चाहता था कि कौन से वो लोग हैं जिनसे वो ये करना चाहता है। संजय उवाच सेनयोर उभयो मध्ये सेनयो उभयो मध्ये एवं माता जी ये तो दूसरी लाइन है। अच्छा, एवं उक्ता ऋषिकेशो एवं उक्ता ऋषिकेश गुणाकेशेन भारत गुडाकेशेन भारत सेनयोर उभयो मध्ये सेनयोर उभयो मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमा स्थापित्वा रथ उत्तमम्। पावनी यमुना माता जी पढ़ी। संजय ने कहा हे भरतवंशी, संजय ने कहा हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया। गुडा का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वो गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा ज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि जलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियां तथा मन के निर्देशक अथवा ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। तो फिर जब भगवान ने निर्देश सुना तो क्या व्यक्ति बता रहे हैं कि संजय बोले कि इस प्रकार जब भगवान ने कहा तो उन्होंने ठीक वैसे ही किया कि अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में रख दिया। तो श्री कृपा तात्पर्य में लिखा है कि यहाँ अर्जुन का नाम गुणाकेश रखा गया है ना। गुणा का अर्थ होता है नींद और केश का अर्थ होता है जीत लेना। गुणाकेश यानी जो नींद को जीत ले, यानी अज्ञानता पर जिसकी विजय है। कभी नींद नहीं आता, किसी को अज्ञानता नहीं आती, वो
तो अर्जुन कभी भी अज्ञानता में नहीं रह सकता क्योंकि वो कृष्ण के साथ रहता है। तो यहाँ तक कि चलते समय सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, लीला आदि का चिंतन करता है। हरे कृष्ण। गौरी, आपकी फोन से बहुत आवाज आ रही है। थी मैं देखती हूँ माता जी। म्यूट कर दीजिए आप। जी माता जी, म्यूट कर। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि कृष्ण जो है यहाँ पे सॉरी अर्जुन जो है इनका नाम गुणाकेश। देखिए श्लोक में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है कि भगवान का नाम कभी किसी ऋषिकेश बोला जाता है ना। इसी तरह कभी कभी अर्जुन को भी अलग अलग नामों से पुकारा जाता है क्योंकि उसके पीछे रीजन होता है। तो यहाँ संजय जो है उनको गुणाकेश कह रहे हैं क्योंकि अभी संजय जो है इसके बाद बहुत बड़े डिप्रेशन में जाने वाले है ना, लेकिन क्योंकि वो गुणाकेश है तो वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा है मतलब? इसलिए संजय ने यहाँ पे किया। तो भक्त जो होता है, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं और अपने कर्तव्यों को ठीक से पालन नहीं कर पाते तो उससे क्या हानि हो जाएगी। लेकिन अगर हम अपने कर्तव्यों का तो बहुत अच्छे से पालन करते हैं लेकिन मुकुंद की भक्ति नहीं करते तो इससे क्या लाभ मिलेगा। समझ में आ रहा है कि हम भक्ति नहीं करते हैं तो इससे कुछ भी लाभ नहीं होता। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं लेकिन कई गलतियां करते हैं, फॉल डाउन भी होता है, तब भी इससे हानि क्या होगी। भगवान तो है फिर उठा लेंगे। लेकिन जो मेटेरियलिस्टिक लोग होते हैं उनका दिक्कत क्या होता है कि वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं, इसलिए उनको कोई रक्षा नहीं, उनको उनकी रक्षा नहीं। तो अगर उनका पतन होता है तो पतन होता ही रहता है। समझ रहा है? क्योंकि भगवान को नहीं, वो भगवान का हेल्प नहीं लेते, भगवान की शरणागति नहीं लेते। लेकिन भक्त जो होता है वो च्युत हो सकता है, गिर सकता है, फॉल डाउन हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसकी एक क्वालिटी है कि कभी भगवान को छोड़ता नहीं तो भगवान उसको पुनः उठा ले। यहाँ पे अर्जुन ने इसीलिए गुणाकेश शब्द का यूज किया क्योंकि अर्जुन को पता था कि अभी जो अर्जुन को संजय को पता था कि अर्जुन अभी डिप्रेशन में जाएगा, लेकिन शीघ्र ही डिप्रेशन से निकल आएगा क्योंकि कृष्ण उसके साथ है। ये बहुत उपादेय चीज है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन ये बहुत उपादेय चीज है। उपादेय का मतलब होता है ग्रहण करने के लिए कि हम भक्ति में आते हैं। हमें किसी भी सिचुएशन, सुख हो, दुख हो, हानि हो, लाभ हो, गर्मी हो, ठंड हो, हमें हमेशा हरि नाम करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हमारा शरीर परमिशन देता है तो हमें अच्छे से नियम पालन करके स्नान करके जप करना चाहिए। लेकिन अगर हमारा शरीर हमारा नहीं अलाउ करता है तो हमको किसी भी दशा में नाम लेते रहना है, नाम नहीं छोड़ना है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें कलयुग की दशा के हिसाब से ये कंसेशन दिया हुआ। खाते पीता जगत का नाम लाए, देश काले नियम नहीं सरस्वती है। उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते घूमते हर समय क्या लेना है, हरि नाम। कोई नियम नहीं है कोई। सोचिए इतना फ्री तब भी हम नहीं लेते हैं। तो ये बात समझना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए गुणाकेश, तो इस तरह अर्जुन जो है मुक्त हो जाएगा। तो क्यों? अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञानता दोनों पर जीत सकते। इसी को कृष्ण समाधि कहते हैं। समाधि मतलब भक्त जो होता है, जैसे आज आपका दीक्षा हुआ है तो आज से आप हरि भक्त बन गए। कोई आपको देखेगा तो क्या सोचेगा, अरे ये हरे कृष्णा वाले है ना। आप हमेशा कंठी है, अपना हमेशा कंठी धारण करना, तिलक लगाना, भगवान का प्रसाद खाना और हरि नाम लेना, ये कभी मत छोड़िएगा। आप नहीं भी प्रचार कर रहे हैं, खाली आप अभी बाहर खड़े हैं और आपको अगर तिलक लगाए कोई देखता है तो तिलक देखने मात्र से पाप नष्ट हो जाए। बाकी बात तो बात नहीं। सोचिए अगर आपका कोई तिलक देख लेता है, कंठी माला देख लेता है, तो देखने से व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों को भी पता होना चाहिए। इसी को कहते हैं जो भक्त होता है वो हमेशा समाधि में रहता है, हर अवस्था में भगवान के बारे में चिंतन करता रहता है। तो अभी हमें ये शरीर त्याग करना है, हमें अपने घर वापस जाना है,
तो घर वापस जाना है तो अपने स्वामी को याद करना चाहिए, है ना। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशता ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंत्र को समझ गए और उन्होंने सेनों के बीच में रथ को खड़ा कर दिया। अतः उन्होंने ऐसा ही किया। इस तरह देखिए ऑर्डर जो दिया, ड्राइवर थे भगवान, उन्होंने एज इट इज ऑर्डर को फॉलो किया। लेकिन उन्होंने अभी आप देखेंगे आगे वाले श्लोका में कृष्ण इज वेरी इंटेलिजेंट। अब युद्ध में वो कहीं भी रथ खड़ा कर सकते थे, लेकिन वो ऐसी जगह रथ खड़ा किए कि अर्जुन मोहित हो। इसी तरह से हमारे लाइफ में भी भगवान ऐसी सिचुएशन में डालते हैं कि हम हमेशा असहाय रहें और पूरी तरह उन पर डिपेंडेंट, ठीक है ना। जैसे आप लोगों ने हिंदी पिक्चर देखी होंगी, है ना, तो फिर हिंदी का हीरो जो है हीरोइन पर इम्प्रेशन जमाने के लिए क्या करता है, कहता है गुंडों को पैसा दे देता है, मैं आऊंगा उधर से, तुम लोग उसको छेड़ना, मैं जाके बचा लूंगा। देखा ना सीन? ये गौरी, हाँ गौरी देखा है पिक्चर में ऐसा सीन? जी माता जी। तो इसी तरह से भगवान करते हैं, हमें ऐसा दुख दे देते हैं, ऐसी परिस्थिति में डाल के अकेला कर देते हैं कि हम केवल भगवान पर डिपेंड हैं और किसी पर डिपेंड। तो ऐसे सिचुएशन है, ऐसे भगवान चाहते हैं कि उनके उन्हीं का स्मरण करें, उन्हीं का स्मरण करें। सभी विचलित श्री प्रभुपाद की जय, भगवती की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, आज के आनंद की जय। तो आपका आनंद के संसार में सागर में स्वागत है। आपका आनंद रोज बढ़ता रहेगा। इसमें परेशान हो जाएंगे, थोड़ा रुक जा भगवान, थोड़ा तो साथ है। नहीं नहीं नहीं, एक आनंद जाएगा दूसरा आएगा। अभी वहाँ से आप आए फिर क्लास दिला दी आपकी। नहीं अच्छा लगा ये भी। ये कहते हैं बहुत बढ़िया हो गया। कहते हैं हम सोच ही रहे थे, हमने कहा आज पता नहीं क्लास होगी नहीं होगी,